फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर एक अच्छा सा थॉट। नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर। चलो अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बट फ्रेंड इसमें प्रीफेस थोड़ा लेंथी है। आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। मुझे ये बताएं, हम लोग घर पे पैसे बचत क्यों रखते हैं? वाई वी आर मेकिंग सेविंग्स? कोई आंसर? ओके, आप वहां तक वो आंसर सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर जब एक चैप्टर शुरू करा था, अकाउंटिंग ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, वहां पे भी पूछे थे। क्यों हमें डेली जो चाहे तो माँ बाप के पैर पड़ने चाहिए? मैं भी नहीं पढ़ता हूं। प्रार्थना क्यों करते हैं हम? मंदिर मस्जिद या प्रेयर क्यों करते हैं? इन सबके कोई कॉमन आंसर है आपके ध्यान में? आधे लोग कहेंगे सर इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, लेकिन वो चला आ रहा है और हम लोग इन्हें फॉलो करे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखने जाएंगे वाया प्रीफेस कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैंने कहा था अटवा जाओ तो एक चीज लिख सकता है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब दूसरों के पास काम करवाने का या दूसरों के पास अपन जो काम टेकल करते हैं उस आर्ट को मैनेजमेंट कहा जाएगा। एक्चुअली अब मैं टेक्सचुअल प्रीफेस के ऊपर भी ध्यान दूं, उनमें ऐसा कहा गया है मैनेजमेंट इज एन एंशिएंट एक्टिविटी। मतलब भीड़े के दादा के दादा के दादा के दादा के जमाने से मैनेजमेंट चला आ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल टेक्स्ट का जो है वो शिवाजी, देन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। फ्रेंड, वो लोग भी शेयर मैनेजमेंट से जाते थे। उनके पास वॉर स्ट्रेटेजीज थे, मतलब लड़ाई लड़ने की भी स्ट्रेटेजीज। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर टेक्स्ट में ये दो नाम लिखे हैं तो सिर्फ वही। मैं आपको एक नया नाम एग्जाम्पल में ऐड करवा रहा हूं, बाजीराव। फ्रेंड, मैंने ये पढ़ा है और सही है आर्टिकल में कि बाजीराव बहुत कम उम्र में 32 या 36 ईयर्स के एज में डाइड हो गए थे, एग्जैक्ट पता नहीं। उन्होंने 48 वॉर्स जीते थे, एक भी हारा नहीं था। एंड फ्रेंड, एक वॉर तो उसने बिना लड़े जीता था। शायद आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा था। सिर्फ वो दिल्ली के निजाम से बातचीत करके कि हमारे पास 40,000 मराठा सैनिक है, एक्चुअली नहीं थे। दीज आर द वॉर स्ट्रेटेजीज। मतलब फ्रेंड, वो पहले से थे। देन आफ्टर जैसे जैसे पीरियड चेंज होते गए, स्ट्रेटेजीज बदलती गई। मतलब बहुत ज्यादा लोग, मैनेजमेंट ऑथर्स, गुरुज, क्या कहते हैं, खास, उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर नए नए टाइम वाइज फंडा दिए। दैट मीन्स एक बात पक्की है ना, टाइम चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, फंडामेंटल ऑल्सो चेंजेस। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो टेक्स्ट में नहीं है वो, फ्रेंड, अभी स्टडिंग का फंडा टोटली चेंज हो चुका है शायद, और इवन रिलेशन का फंडा भी चेंज हो चुका है ड्यू टू कोविड-19। बदलाव तो लावोज रहे हो, यू हैव टू बी अपडेट। थोड़ा पकाऊंगा लेकिन चैप्टर वाइज जरूरी है। मतलब टेक्स्ट में जो जो नाम लिखे थोड़े मैं रिपीट करता जाऊंगा, बाकी तो रट्टे मार लेंगे। मतलब फ्रेंड, ऐसा पहला चेंज लाने वाले थे टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर, पर आखो नाम टेलर। उनके बाद हेनरी फायोल, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, सीके प्रहलाद, कूनसेन। अब मान लो आप थोड़े से भूल गए तो याद है मैनेजमेंट के फंक्शन पहले चैप्टर में देखे थे, जॉर्ज आर टेरी, कूनसेन, ओडोनल, अपना, सी के प्रहलाद। ऐसे बहुत ज्यादा मैनेजमेंट थिंकर्स और गुरुज ने अपने आइडियोलॉजीज दी है। नाउ सेम क्वेश्चन अगेन कि भाई लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट पर्सनालिटीज हैव गिवन थॉट्स, क्योंकि टाइम बदलते गए तो फ्रेंड पुराने वाले थॉट्स आउटडेट हो गए, तो वो थॉट्स को नए थिंकर्स ने अपडेट मारा और वो आगे बढ़ते गए। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सर थॉट्स क्या है? फ्रेंड, एवरी ह्यूमन बीइंग try to do the work in an damn easy way with the maximum satisfaction। ये इंसान की फितरत है। हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अपन जो भी काम कर रहे हैं वो मिनिमम एफर्ट्स लगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिले। और वो वाले आइडियाज, फंडामेंटल, एक्चुअली प्रिंसिपल्स को वो लोग कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। टेक्स्ट का वर्ड है सम, मतलब उसका एग्रीगेट टोटल, एंड सब्सटेंस उसके एलिमेंट,
ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस रिजल्ट। मतलब उन्होंने क्या करा अपने एक्सपीरियंस से, स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जीत पक्का है। और वो प्रैक्टिकली प्रूवन भी हुआ, और इसीलिए हमने उसको यस बॉस मान लिया कि आपके फंडामेंटल सही है, और वो बन गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहा जाता है प्रिंसिपल्स आर एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर्स। आप भी कुछ संभाल रहे हो और आपने भी अपना एक फंडा बनाया और वो लॉन्ग टर्म में चला। एक मिनट, सॉरी और थोड़ा प्रैक्टिकल, क्यों चाणक्य अभी भी फेमस है? उन्होंने तो जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके फंडामेंटल्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले बनाए थे, एंड दो दे आर रेलेवेंट टुडे, ऐसा इनका भी कामकाज था। तो अब मेन आंसर पे आ जाए, आप कहेंगे एक्चुअली सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? तो उसका डेफिनेशन जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइन के भाई आ सर्कमस्टेंस में आ रीते फॉलो करूं तो मजा आवे। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड-19? या तो लॉकडाउन धीरे धीरे उसमें लिबर्टीज मिल रहा है, छूट मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? सेम, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, जो सैनिटाइजेशन है वगैरह, और सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे जाएंगे तो अपन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा पाएंगे, एज वेल एज वी कैन इजिली फाइट विद द कोरोना। तो एक जनरल गाइडलाइन थी गई। चलो मेन बात में आ जाए, मतलब इन शॉर्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस विथ कंफर्मिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान रखियो बापू, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है वो बनाने वाले भी ह्यूमन है, और जिसके लिए बनाए जाते हैं वो भी ह्यूमन है। रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन, वो मतलब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? जनरल गाइडलाइन इन कंफर्मिटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड विच हेल्प्स टू अचीव अवर टारगेट्स वेरी इजीली। खत्म डेफिनेशन। रिपीटिंग अगेन आना चाहिए, जनरल गाइडलाइंस विथ कंफर्मेशन या कंफर्मिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू अचीव अवर टारगेट्स और गोल्स डैम इजीली, इन्हें कहा जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, जो पहले क्वेश्चन पूछा था, क्यों अपन सेविंग्स रखते हैं? कि भाई जोर का झटका धीरे से लगेगा। अगर बचत है तो फ्रेंड अपन आराम से, अभी लॉकडाउन का पीरियड, अर्निंग नहीं है तो बचत से ही तो काम चला रहा है। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये मेरा रूटीन है, स्पेयर व्हील सुकाम रखे भाई, एक आध व्हील में पंचर पड़े तो चाली जाए, कार में स्टेपनी होना वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड ये सारी चीजों का अंदर अंदर लिंक है, कोई डाउट्स हो? टेक्स्ट में और एक और या दो बात कही है, शायद ये नेक्स्ट पेज पे इसी चैप्टर के, वो भी बता दूं। मेथड्स या टेक्निक्स और प्रिंसिपल में फर्क है। मेथड या टेक्निक्स आर द स्टेप्स टेकन, मतलब जो आप स्टेप लेते हैं वो है, लेकिन प्रिंसिपल्स है वो इंप्लीमेंटेशन के लिए डिसीजन लेने में जो आपको हेल्प करते हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं। मतलब मेथड और टेक्निक इज व्हाट द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, बट वो स्टेप फॉलो करते करते, जैसे हमने प्रियांशी को कहा कि आपको डेली होमवर्क चेक करना है, एक मेथड एक टेक्निक है, लेकिन उसको कोई प्रिंसिपल के नहीं। कोई भी स्टूडेंट्स एक्चुअली अंडरलाइन करे तो बेस्ट है, वहां पे काम आएगा। अगर पैरा बनाने की जगह अगर वो उसे पॉइंट्स में लिखेगा तो उसे बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड। तो ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पेपर राइटिंग हो गए जो हमने बात करी थी। हाँ, पेपर छूटूना जो है, मतलब फ्रेंड मेथड या टेक्निक अलग है और प्रिंसिपल्स अलग है, और जो टेक्स्ट में एंड में और एक प्रीफेस का है, वैल्यूज आर डिफरेंट। फ्रेंड वैल्यूज रिलेटेड टू मोरल्स। मान लो कि सेम डायलॉग है, लॉकडाउन है, मैं ट्रेडर हूं, आई कैन इजीली चार्ज मोर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। હવે મારો હાથમાં એની ગવાહી આપે જ કે નહીં એ વાત અલગ છે, કે whether I have to take more prices or not, it depends on my preference। मतलब मैं क्या प्रिफर करता हूं, पसंद करता हूं, या मेरी मोरालिटी, मारू एथिक्स मनसू के ए पण अलग છે। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। ये जनरल गाइडलाइन है, बट एक फ्रैंक बात बताऊं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ट्रूथ बट नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सर आपने किसी को, जैसे कि मान लो कोई आपको कहे अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो बाई चांस आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप लड़ने जाएंगे टीचर से कि सर आपने क्या बोला था, मैंने तो अच्छे से पढ़ा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो क्या फ्रेंड, अच्छा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मार्क्स जाने दो, आप आराम से अपना कैरेक्टर या कैरियर
C² बिल्टअप कर सकते हैं, वो गारंटेड है। हाँ, कभी 2 साल भी लगे, कभी 1 साल भी, कभी 5 साल भी, डिपेंड्स। मतलब अभी मैंने एंड में ये बताया, मतलब आपको प्रीफेस लिखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और एक मार्क का रट्टा मरवा दूं। कुंज, हैरोल्ड कुंज ने ये कहा है कि द टेंडेंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज लाइक जंगल। फ्रेंड, जंगल ना कायदा कानून वो अजीब हो, नेचर वाइज। एक और जंगल का कायदा या कानून याद आया, वो कहते हैं ना, जो ब्रेव विंस, वहां पे जो ब्रेव होगा वो जल्दी जीतेगा या टिक पाएगा। हमें भी ब्रेव ही बनना है ना। कोरोना के सामने अब लड़ने के लिए यू हैव टू बी ब्रेव इनफ। कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे अपन, जानबूझ के अपन आ बैल मुझे मार आपत्ति को बुलाएंगे नहीं, और साथ साथ काम भी करेंगे। प्रैक्टिकल जा रहा हूं, मतलब अब तक हमने जो पढ़ा उसका प्रीफेस शॉर्टकट में बता दूं कि भाई मैनेजमेंट हजारों लाखों सालों पुराना है, जिनमें शिवाजी से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य या बाजीराव है, वॉर स्ट्रेटेजीज भी थे। फिर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट थिंकर या गुरुज थे, जिनके अंदर हेनरी फयोल, टेलर, मैक्स वेबर, एल्टोन मायो, सीके प्रहलाद, जॉर्ज आर टेरी, पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, गुरु या थिंकर्स ने। फ्रेंड, चेले बदलते गए तो गुरु बदलते गए, जस्ट किडिंग। माहौल बदलातो गयो, चेंज થતો ગયો तो गुरु પણ બદલાતા ગયા, ફંડાસ પણ બદલાતા ગયા। तो फंडास ऊंचे, दिस फंडास आर एक्चुअली जनरल गाइडलाइन, जो आपका अचीवमेंट ऑफ गोल्स इजी बना देगा ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ। तो इन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो प्रैक्टिकली कोई भी सर्कमस्टेंस हो, आपको ये तो एक एडवांटेज होगा, शट आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, काम स्मूथ थवू जो है। फिर मैंने ये भी पढ़ा आपको, ये लिखना है आपको कि एक्चुअली जो स्टेप्स होते हैं, जो ऑर्डर में फॉलो करते हैं, इन्हें टेक्निक या स्टेप्स कहेंगे। लेकिन फ्रेंड, और हाँ, वैल्यूज क्या है वो? भाई वैल्यूज का मतलब होता है मोरल्स, क्या आपको फॉलो करना है या नहीं, लेकिन प्रिंसिपल उन सबसे अलग है। वाइल मैनेजिंग द बिजनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, आपको डिसीजन लेने में और उसे इंप्लीमेंट करने में जो हेल्प करते हैं, इन्हें कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड, आना चाहिए। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ा है? प्रीफेस। फ्रेंड, प्रीफेस में कोई डाउट हो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अब हम लोग 2 आंसर पढ़ेंगे, पहले आंसर के बाद ब्रेक दूंगा, बट इन दोनों में से गारंटेड आपको एग्जाम में आएगा, इंटरनल में तो खास। नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल, मतलब ऐसे हम लोग एक्सपीरियंस से कोई फंडा बना लेते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, फायदेमंद होगा। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होगा? पहला, चलो एक क्लू दूं, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो? फ्रेंड, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? वही है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल। मतलब फ्रेंड, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, व्हाट टू डू, इन व्हाट सर्कमस्टेंस, इन व्हाट मैनर। वो क्या सिर्फ बिजनेस में हेल्पफुल होगा, या इट इज हेल्पफुल इन एवरी एक्टिविटीज? एवरी एक्टिविटीज। अभी कोविड-19 को हमने हराने की बात करी, इनके बाद मान लो कि ओलंपिक इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होगी? और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया, आप में से कोई फास्टर बॉलर हो, ये बॉल है, वो थूक लगा के, तो फ्रेंड अभी के लिए प्रोहिबिशन होगा, बाद में थूक लगा भी सकते हैं। मतलब फ्रेंड, फंडामेंटल चेंज होते हैं, कब क्या करना है या कैसे करना है, एक्सेट्रा। मतलब फ्रेंड, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लीकेबल। मतलब ये आपको इवन एक बात बताऊं, बुक में नहीं है वो, हम लोग सेंट, गुरु अथवा अपनो धर्म, इतना समझ लेना फ्रेंड। सॉरी, बहुत अरसों के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, आप सामने नहीं है तो मैं भी आपका रिएक्शन नहीं देख पाता। धर्म क्या है या रिलीजन क्या है? मेरे ख्याल से रिलीजन इज अ जनरल गाइडलाइन हाउ टू लिव हैप्पीली। બધા મળીને ભેગા મળીને કઈ રીતે હારી રીતે રહે ને, એ ધર્મ છે। આપણે ધર્મને કઈ બીજું માનીએ છીએ। और एक आखिरी एग्जांपल, रात्रि भोजन ना करવું, કારણ કે આપણે હેલ્ધી રહેવાય, जनरल गाइडलाइंस यार। मतलब दरेक फील्ड में प्रिंसिपल्स આપણને हेल्प करशे। मतलब पहले वाला था कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल, अप्लीकेबल इन एवरी फील्ड। हाँ, हर एक बिजनेस में काम आएगा। अब थोड़ा टैक्स का भी, लेकिन बिजनेस का साइज, उसका टाइप, उसकी एक्टिविटी, उसका ऑब्जेक्टिव, कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका मोटो होगा प्रॉफिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसका मेन मोटो क्या होता है? वेलफेयर ऑफ मेंबर। तो उसके अकॉर्डिंग वो गाइडलाइन थोड़ी बहुत चेंज होगी।
फ्रेंड चेंज से याद आया नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेक्सिबल। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रट्टे इसीलिए काम के नहीं होते क्योंकि रट्टे फिक्स हम लोग मान लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी का बोर्ड में परसेंटाइल आए 99.99, उसका पूरी बोर्ड में फर्स्ट रैंक है, तो क्या उसने जो बुक पढ़ी मैं भी पढ़ूंगा तो मेरे भी उतने परसेंटेज आ जाएंगे? अब मन में कहेंगे सर आप तो कुछ भी पढ़ो नहीं आने वाले, आप राइट है, चलो आपके आ जाएंगे, आ सकते हैं, बट सिर्फ वो बुक पढ़ के आ जाएंगे ओनली बाय रीडिंग दैट बुक? नो, हम लोग क्या बना देते हैं कि वो ये बुक पढ़ रहा था, इसमें ये ट्यूशन ज्वाइन करा था। सॉरी, एक और प्रैक्टिकल, आप थोड़ा मतलब बहक नहीं जाऊं लेकिन मूड में हूं तो और एक बात करूं। मेरे को बचपन से ऐसा कहते थे पेरेंट्स कि एकदम બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ્સની કંપનીમાં રહેવાનું, એટલે બ્રિલિયન્ટ થવાય। મને તો એમ હતું થોડું ઘસી પણ લઉં મારું શરીર એની જોડે એટલે और બ્રિલિયન્ટ થઈ जाऊं। फ्रेंड ये कहां का फंडा है, क्या है? चलो मेन बात में आ जाते हैं। फ्रेंड ये प्रिंसिपल्स फिक्स्ड नहीं, क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल। टाइम, सरकमस्टेंस, माहौल। कोरोना का ही एग्जांपल, इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट टेक द डिसीजन ऑफ लॉकडाउन, बट उन्होंने सोचा हाउ फार द लॉकडाउन इज टू बी सस्टेन, क्या सुधी राखशुं इकोनॉमीનું શું, डेली જે कमाई છે रोजी रोटी મળે છે લોકોનું શું? तो अब हमने ये फैसला करा कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, कोरोना से फाइट करेंगे और इकोनॉमिक सिस्टम को भी चलाएंगे। शायद फ्यूचर में फंडा बदल भी जाए। कहा है कि स्कूल्स ये डेट से शुरू होगी तो वो डेट शायद एक्सटेन्ड भी हो એટલે લંબાઈ પણ જાય અને બધું સ્મૂથ થઈ જાય તો જલ્દી પણ થાય, એટલે કોઈ ફિક્સ ના હોય। इट टोटली डिपेंड्स माहौल ऊपर कि અત્યારે करंट શું છે परिस्थिति। मतलब इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल्स होता है, इसका रट्टा मत मारना कि ये है मतलब यही करना है, इन्हें आप अपनी समझ भी लगा देना। मतलब इन शॉर्ट ये फ्लेक्सिबल होता है, टाइम, सरकमस्टेंस, ऑब्जेक्टिव, माहौल के अनुसार उसके अंदर हमें नॉमिनल क्या करने चाहिए, क्या करने चाहिए फ्रेंड, चेंजेस, तो तुमने हेल्प करे, नहीं तो ना करे हो। पक्का आपको तो टेक्स्ट जितना लिखना है आप अपने, मैं बकवास ज्यादा इसलिए कर रहा हूं कि आप उसका मतलब समझ लो, सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्डिंग। मतलब पहले वाला जो कैरेक्टरिस्टिक या नेचर था वो था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उसका हर एक जगह, हाँ हर एक बिजनेस में। वो थोड़ा टेक्सचुअल भी, टाइप, साइज, ऑब्जेक्टिव वाइज अलग होगा। सेकंड आ जाएगा फ्लेक्सिबल, मतलब टाइम, सरकमस्टेंस, चेंज इन द स्ट्रेटजी, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, चेंज। फ्रेंड फ्लेक्सिबल का और एक एग्जांपल दूं, कृष्ण भगवान एक नाम रणछोड़ है। मैंने ऐसा सुना था कृष्ण भगवान की थियरी अजीब है, भगवान वो है वो साइड पे एक बार पता उसे या कृष्ण को रणछोड़ क्यों बोलता है? एक बार वॉर में ऐसा हुआ था, लड़ाई चलती थी, જરૂરી લાગ્યું એ વખતે તો એમણે એ વખતે मैदान छोड़ी દીધું હતું ભવિષ્ય માટે, तो वो रण यानी वॉर को छोड़ा, फ्लेक्सिबल રહેવાનું। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ओके, मतलब पहले वाला क्या था, यूनिवर्सल, देन आफ्टर नेक्स्ट वाला क्या था, मैं भूल गया, फ्लेक्सिबल थर्ड वाला, और ये जनरल गाइडलाइंस। फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप अच्छे हैंड राइटिंग से लिखते हैं सो यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स, सिस्टमेटिक लिखेंगे तो। अगर आप जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं तो अच्छा है, मैं खुद ऐसा नहीं करता, बट पढ़ाना है तो अच्छी शानी बातें करनी चाहिए, ये जनरल गाइडलाइंस है। बट फ्रेंड इट इज ट्रूथ इन मैनी केसेस, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रूथ इन एवरी केसेस। दरेक में साचू ना हो। मान लो कि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, हम हर एक को वो हाइड्रोक्लोरोक्विन या क्या ऐसी 2 दवाई देते वो ठीक हो जाए, लेकिन एक पेशेंट ऐसा है जिससे कोई तीसरी दवाई वर्क करेगी। इट डिपेंड्स या मतलब आज जनरल गाइडलाइन है, हमें फ्लेक्सिबल जैसा ही अपने भेजे का एडिशन डाल के उसका उपयोग करना होगा। आ तो एना जेवुं छे, शाक नथी तो वधारे अठाणुं खाई लेवुं अने शाक छे तो पछी ओछा आचारथी आचार विचार बदली नाखवा, आना चाहिए। मतलब फ्रेंड ये ऐसा था, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, बट इनका सोच समझ के उपयोग करें तो बेस्ट है। हाँ बट ये है कि इससे आपको काम इजी करने में तो आसानी होगी होगी होगी। मतलब पहले वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर था वो कौन सा था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वाला सॉरी माय मिस्टेक, नेक्स्ट वाला था वो कौन सा था, दैट इज यूनिवर्सल। फिर जो था वो था जनरल गाइडलाइंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज नथिंग गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स।
ह्यूमन बिहेवियर। जब ये आप प्रिंसिपल अप्लाई करते, अरे अप्लाई तो छोड़ो, फ्रेम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, संडे छुट्टी क्यों है यार? प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, क्यों हम लोग रात को सो क्यों जाते हैं? वाई? शायद ऊपर से ये जनरल गाइडलाइन है ना, कारण कि આપણું શરીર છે થાક લાગે, ફેટીગ્યू एंड वी रिक्वायर्ड रेस्ट। कोई भी प्रिंसिपल बनेगा वो किसको ध्यान में रख के बनेगा फ्रेंड? ह्यूमन बिहेवियर। फंडास वो बनाएंगे, फॉलो वो करेंगे, कम्युनिकेट वो करेंगे, प्रोडक्शन वो करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी वो करेंगे और बाय भी ह्यूमन करेंगे। मतलब दिस प्रिंसिपल्स आर टू बी फ्रेम्ड। कोने ध्यान में राखीने आ प्रिंसिपल बनावो જોઈએ? ह्यूमन मेंटालिटी। एक मार्क का इंपॉर्टेंट रट्टा, डैश इज एट द सेंटर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ह्यूमन, ये बुक का शायद इस पॉइंट का पहला सेंटेंस है कि डैश इज एट द सेंटर। तो कौन आ जाएगा? ह्यूमन। साइकोलॉजी, हम लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। और एक फनी बात बताऊं जो टेक्स्ट में नहीं है, शायद प्रीवियस के एक सिलेबस में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स पता है? ह्यूमन बिहेवियर। कि अगर आप ह्यूमन को समझ लो, अर्थव्यवस्था की संभाली जाए। प्रैक्टिकल जा रहा हूं, ह्यूमन कौन सी चीज लाइक करेगा, कौन सी चीज उसे अट्रैक्ट करेगी, वो ध्यान में रखे अगर मैं प्रोडक्ट मार्केट में रखूं। मैनेजमेंट ही हुआ ना। मतलब फ्रेंड ये भी, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स है वो बनते हैं और बिगड़ते भी है। मतलब अगर ह्यूमन मेंटालिटी चेंज हो गई तो प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा? चेंज। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, द रिलेशनशिप बिटवीन डैड, मतलब पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। पहले के जमाने में एकदम वो ट्रेडिशनल पाई लागू गुरुजी, और आज के जमाने में गुरुजी आके पाई लागू स्टूडेंट्स ही। पूरी मेंटालिटी चेंज हो गई है दोस्तों, आना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड? पहले वाला कौन सा था? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वाला कौन सा था भाई? जनरल गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबल भी है और किसके साथ है? ह्यूमन बिहेवियर। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला आंसर अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं बुक में और मेरे में, मैं थोड़ा और एडवांस में बताऊंगा, कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। दिस प्रिंसिपल्स आर ट्रमेंडसली हेल्पफुल टू अस इन एनी ऑड सर्कमस्टेंस। अचानक कोई અનઅવોઇડેબલ સર્કમસ્ટન્સ, અનઅવોઇડેબલ એટલે જેનાથી છુટકારો પામી જ ના શકાય। ઘરે ગોંધાઈ રહેવાનું નથી ગમતું પણ लॉकडाउन છે। आपके पेरेंट्स भी यूं गए होंगे क्योंकि वो डेली इतने वर्ष वर्क के साथ अटैच है, फैमिलियर है, नहीं करना मिल रहा है। तो એવા સર્કમસ્ટન્સમાં શું કરવું? તો એની ગાઈડલાઈન કોણ આપશે? પ્રિન્સિપલ્સ ऑफ मैनेजमेंट। बुक में एग्जांपल बेस्ड है। मान लो मैं रीजनेबल और अच्छे वेजेस देना चाहता हूं ऑलवेज, बट 6 महीने तक लॉकडाउन है, मारो ये धंधो बराबर नहीं चालतो। मैं कोई उल्टी बात नहीं सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल फैक्ट सिखा रहा हूं। तो शायद मैं अपने वर्कर को रीजनेबल नहीं, शायद 3/4 या हाफ वेजेस भी दूं। कुछ लोगों ने ऐसा ही करा है, कुछ लोगों ने फुल भी दिया है। फ्रेंड आपको उस वक्त फ्लेक्सिबली आपका सॉरी आपका फाइनेंशियल स्टेटस, करंट एटमोस्फियर और सामने वाले की सिचुएशन बधाने ध्यान में राखी निर्णय लेवो पड़े। क्योंकि आप टिकोगे तो औरों को टिका पाओगे, क्योंकि फर्म का सस्टेन होना पहले जरूरी है वगैरह। मतलब इमरजेंसी में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूं, इमरजेंसी है और 1 मिनट, केदारनाथ मूवी, उनमें एंड में कुछ ऐसा होता है कि पानी भर रहा होता है और 2 में से एक ही पर्सन ऊपर जा सकता है और एक को डेथ करनी होगी। तो चॉइस आपड़ी हो के वक्त शू करूं? फ्रेंड ए मैनेजमेंट पछी आपड़ा हाथ में और भगवान कई करे बन्ने में बची जाए। आपड़ा हिंदी पिक्चर में कई थतुं होय तो वो उसके ऊपर। मतलब फ्रेंड ये थे जो जनरल गाइडलाइंस है, ह्यूमन बिहेवियर के रेफरेंस के साथ है और हमारे अचीवमेंट ऑफ गोल्स को इजी बनाते हैं। वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक एना स्वभाव केवो छे। तो ए स्वभाव सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, बिजनेस वाइज भी और फील्ड में भी। सेकंड वाला आ जाएगा टाइम सर्कमस्टेंस, माहौल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फ्लेक्सिबल। जनरल गाइडलाइन है 99% साचू, 1% તમારે સંભાળી લેવું। ફિક્સ ના હોય કે 1 + 1 = 2। प्रैक्टिकल लाइफ में 1 + 1 = 0 भी हो सकता है या 3 भी। मुझे मत पूछना कैसे, या अकाउंट में दलील मत करना। आफ्टर दैट विथ कंफर्मिटी, अरे यार मैनेजमेंट इज गेट द थिंग डन थ्रू अदर्स, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इज एट द सेंटर, उसके रेफरेंस के साथ है। और आखिरी में आ जाएगा इमरजेंसी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, बाढ़ का आ जाना, अर्थक्वेक है, अभी लॉकडाउन या कोविड-19,
એમાં તમને ગાઈડ કરે કે એક્ઝેક્ટલી તમારે શું કરવું જોઈએ. યુ હેવ ટુ બી સ્ટીક ટુ ઇટ. તમારે એને આમ જકડીને રહેવું પડે આગળ વધવું હોય તો. સો ધીઝ આર ધ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और ब्रेक के पहले लास्ट बात, यूनिवर्सल एट एवरी लेवल कंटिन्यूअस वो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. अभी मैंने पढ़ा है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आना चाहिए दोस्तों, फटाफट देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले. देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आंसर, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ब्रेक लेंगे यहाँ.